पे कितने डॉलर का प्रॉफिट हुआ है, $1600 का प्रॉफिट। देख सकते हो बस उस चार्ट पैटर्न की मदद से $1600। तो ये है चार्ट पैटर्न की बिगिनर से प्रो लेवल की सीरीज, जिसके अंदर आपको बिगिनर से प्रो लेवल तक के जितने भी चार्ट पैटर्न आपको समझाने वाला हूँ वो भी चार्ट के अंदर समझाऊंगा, लाइव मार्केट में ट्रेड लेके दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि आप लोग इससे $100-200 कैसे बना सकते हो और आप वो भी सेफ साइड रहते हैं, कम लॉस में ज़्यादा प्रॉफिट में। तो चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। ये पार्ट 3 है, 2 पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिए इस चैनल पर, आप उनको जाके देख सकते हो। इसके अलावा और भी पार्ट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। ये जो पैटर्न है इसको कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब क्यों कहते हैं आपको देख के समझ गए होगे, लेकिन आप इसको शैम्पू वाला हेड एंड शोल्डर नहीं समझना। इसको इसलिए याद नहीं क्योंकि इंसानों की तरह जैसे हमारे 2 शोल्डर होता है और एक हमारा हेड ऊपर होता है, इसलिए इसके 2 शोल्डर नीचे और हेड। और ये बनेगा कब, एक अप ट्रेंड में बनेगा। अप ट्रेंड में बना तो इसने अपना एक शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर बनाया। लेफ्ट शोल्डर यानी कि इसने भी एक रेजिस्टेंस ली, रेजिस्टेंस देने के बाद प्राइस नीचे गिरी। जब प्राइस नीचे गिरी तो प्राइस वापस बड़ी सपोर्ट लेने के बाद सपोर्ट ली तो प्राइस ने यहाँ पे अपना एक हेड बना लिया। अब हेड जो होता है वो शोल्डर के ऊपर ही होता है, हमारा भी और इसका भी। अब हेड शोल्डर के ऊपर है तो प्राइस के बाद हेड बना गया, प्राइस वापस गिरी। प्राइस वापस नियर अपनी पुरानी सपोर्ट पे आ गई, जहाँ पे उसने पहले सपोर्ट बनाई थी उसी जगह पे आके थोड़ी रुकी और वापस फिर प्राइस ऊपर गई और इसने अपना राइट शोल्डर बनाया। अब शोल्डर ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में, लेकिन आपको ये चीज़ देखनी है। अगर ऐसे बने तो इसको हम हेड एंड शोल्डर मानेंगे। ये हेड हो गया और इसका लेफ्ट शोल्डर या राइट शोल्डर हो गया अगर हम उस तरह शोल्डर माने। लेकिन अगर हेड के ऊपर शोल्डर होगा तो उसको हम हैंड एंड शोल्डर नहीं मानेंगे, वो पैटर्न नहीं माना जाएगा, क्योंकि हेड के नीचे ही शोल्डर होता है, हेड के ऊपर कोई भी शोल्डर नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ देखनी है। अब जो सपोर्ट के ऊपर आ गया शोल्डर, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे सपोर्ट पे आ गया। अब इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एंट्री ऐसे जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ पे इतना बड़ा क्रैश आया। अब देखते हैं इसके अंदर हम एंट्री कैसे लेते हैं। आज जो ट्रेडिंग के चार्ट पे ईपीटी यूएसडीटी का मैंने चार्ट खोल लिया है, 4 आवर टाइम फ्रेम है। तो अब ये ईपीटी की जो प्राइस है वो एक अप ट्रेंड में, यानी कि प्राइस अभी बढ़ रही है। बढ़ने के बाद यहाँ पे अपनी रेजिस्टेंस ले लेती है। रेजिस्टेंस के मतलब यहाँ पे अपना इसने लेफ्ट शोल्डर बना लिया, फर्स्ट रेजिस्टेंस लेफ्ट शोल्डर। अब यहाँ पे गिरी तो प्राइस यहाँ पे इसने अपनी सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद क्या हुआ, प्राइस बढ़ी और यहाँ पे देख सकते हो रेजिस्टेंस ली तो इसने थोड़ा बड़ी, थोड़ा कंसोलिडेट किया, प्राइस ने फिर गिरी है। तो हम इसको रेजिस्टेंस मारेंगे पूरे हिस्से को, क्योंकि ये वैलिड है, यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस है। तो इसने यहाँ पे अपना हेड बना लिया। हेड बनाने के बाद प्राइस थोड़ा वापस ऊपर नीचे हुई फिर गिरी, वहाँ पे एग्जैक्ट गिरी थी, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। चार्ट पे हमेशा ऐसा नहीं होता। और अगर इसके ऊपर अगर हेड शोल्डर प्राइस ऊपर चली गई, हेड के ऊपर अगर शोल्डर बनता है तो हम इसको हेड एंड शोल्डर नहीं मानेंगे। तो इसने यहाँ पे अपनी रेजिस्टेंस ली, इसने अपनी तीसरी रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे अपना तीसरा दूसरा शोल्डर भी बना लिया। अब पहली रेजिस्टेंस जो होगी ऊपर होगी, बाकी 2 जो होंगी वो नीचे होंगी, तो जिसको हम हेड एंड शोल्डर मानेंगे, 2 शोल्डर नीचे और हेड ऊपर जो होता है नॉर्मल। अब यहाँ पे इसने देखा यहाँ पे ब्रेक करा है, जो ब्रेक करा है तो हमारी एंट्री और एसएल और हमारा टीपी का होगा। पहले यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमेशा हम हॉरिजेंटल लाइन नहीं बना सकते, क्योंकि जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़रूरी नहीं है एक साथ बने, ऐसा नहीं होता चार्ट पे। अब यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल है वो हमारी एंट्री है, ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर ही हमारी एंट्री है। और यहाँ पे जिसने ब्रेकआउट किया वो हमारा एसएल है, जो ब्रेकआउट की नेक्स्ट कैंडल है वो हमारी एंट्री है। सही है, मतलब ब्रेकआउट कैंडल के बाद जो कैंडल लगे। अब हमारा प्रॉफिट कितना होगा, हमारा टीपी क्या लगा सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। इतना हेड के बीच में डिफरेंस है, यहाँ पे कितने परसेंट है, 7% का डिफरेंस है, तो वो हमारा टीपी होगा। अब मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एंट्री ली, एसएल मैंने ऊपर लगा लिया। एसएल लगाने का जो मेरा टीपी है वो भी मेरा बहुत हो रहा है और उसके बाद भी प्राइस गिरी है, इसलिए यहाँ पे देखो कितना एग्जैक्ट होता है कि प्राइस गिरती है। और जैसा मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में कहा था कि आप $500-200 इजीली निकाल सकते हो अगर आप पैटर्न्स पे ट्रेड लोगे, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता या कोई भी एंट्री लेता, आप लोग एंट्री लेते और यहाँ पे अपना पैसा लगाते तो आपको कितना रिटर्न मिलता। जैसा मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में कहा था कि आप $500-200 इजीली निकाल सकते हो अगर आप पैटर्न्स पे ट्रेड लोगे, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता या कोई भी एंट्री लेता, आप लोग एंट्री लेते और यहाँ पे अपना पैसा लगाते तो आपको कितना रिटर्न मिलता। यहाँ पे हम अपनी एंट्री प्राइस डाल दे रहे हैं, यहाँ पे हमने एंट्री ली है। अब एंट्री प्राइस के साथ यहाँ पे अपनी एग्जिट प्राइस भी डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने एग्जिट किया है, टीपी है यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे एग्जिट प्राइस डाल दी। अब यहाँ पे अपना साइज कि मेरे पास अगर $1000 है तो $1000 के यहाँ पे मैंने साइज डाला, यानी कि मैंने $20000, क्योंकि मैंने यहाँ पे 20x लेवरेज लिया। 20x लेवरेज लेने के बाद अगर हम इसको अब कैलकुलेट करते हैं, अब कैलकुलेट करते हैं, 1 मिनट, कैलकुलेट करा तो यहाँ पे कितने डॉलर का प्रॉफिट हुआ है, $1600 का प्रॉफिट। देखा तो बस उस चार्ट पैटर्न की मदद से ही $1600। अब बोल लोगे कि एसेट कम है हमारे पास, $100 से भी हम देख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने $100 साइज कर लिया, यानी कि $1000, 20x लेवरेज है, $2000, सही है। तो यहाँ पे भी फिर भी $164 का प्रॉफिट है। अब इसी का अपोजिट इनवर्सेस हैंडल शोल्डर, इसको भी समझते हैं, ये भी बहुत इजी होगा। अब आपने ये समझ लिया तो आपके लिए और भी इजी। अब आपको दिख रहा है ये इसके जैसे ही, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या है, ये जो है एक बुलिश पैटर्न है, मतलब जब भी ये बनेगा तो कॉइन के प्राइस जो है वो बढ़ने के चांसेस होंगे। और जब बुलिश पैटर्न कब बनता है, हमेशा एक डाउन ट्रेंड में बनता है, सही है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी हुई है तो उसके अंदर मैं पहले ही बता दिया कि बुलिश पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि बुलिश पैटर्न जो है ये डाउन ट्रेंड में बना है, उसके बाद प्राइस बढ़ी है। अब चलिए इसको देखते हैं इसके अंदर आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं।
आपको दिख रहा है जो मैंने सोलाना यूएसडीटी को खोल लिया है चार्ट को, और इसे 30 मिनट टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो सोलाना की प्राइस है एक डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड का यहाँ पे एक जगह पे आके इसने अपनी सपोर्ट ली। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस वापस बढ़ी, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस बनाई, रेजिस्टेंस बनाने के बाद प्राइस वापस गिरी और गिर के यहाँ पे इसने अपनी एक और सपोर्ट बनाई। जब सपोर्ट बनाई फिर प्राइस बढ़ी, प्राइस ने वापस अपनी रेजिस्टेंस बनाई, यहाँ पे इसने पहले रेजिस्टेंस बनाई थी, फिर उसी के बाद वहाँ पे अपनी एक और सपोर्ट बना ली, यानी कि इसने अपनी 3 सपोर्ट बना ली और 2 रेजिस्टेंस बना ली। अब 2 रेजिस्टेंस और 3 सपोर्ट के बाद हमें आगे क्या दिख रहा है, जो 2 शोल्डर्स हैं वो हेड के ऊपर हैं, यानी कि अब यहाँ पे सही में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जा सकते हैं बाइंग की तरफ। वो कैसे जाएंगे, जब यहाँ पे कैंडल ने ब्रेक करा तो अब आपको क्या करना है, इसी अगली कैंडल जो है इस कैंडल के बाद वाली, तो आप पे कहा आपका एंट्री होगी और आपका एसएल कहाँ होगा, यहाँ पे अगर आपकी एंट्री है तो आपका एसएल होगा जहाँ जिस कैंडल ने ब्रेक करा है उस कैंडल का लो आपका एसएल होगा। थोड़ा नीचे कर लेना, मैं कहता हूँ लो से थोड़ा नीचे आपका एसएल होगा और आपका टीपी क्या होगा, जितना भी बीच में परसेंट का गैप है। अब यहाँ पे 6% का गैप है तो आप अपने 6% का टीपी लगा सकते हो, टारगेट लगा सकते हो। और वही हुआ, यहाँ पे 6% का टारगेट हिट हुआ और वहीं से प्राइस वापस नीचे चली गई। तो ये होता है चार्ट पैटर्न का कमाल। अगर आप ज़्यादा लालच में रहोगे तो आपका लॉस भी हो सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट आता है उसे अगर आप 10% का आए तो 2% रह के आपका लॉस भी हो सकता है, इसलिए आप जितना बन रहा है उतना ही प्रॉफिट लगाओ, टारगेट लगाओ। सही है, तो यही थी अच्छी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपने ये भी देखा कि इसमें प्रॉफिट कैसे बनता है। तो इसलिए चार्ट पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा और भी चार्ट पैटर्न है जो मैं भी आपको समझाने वाला हूँ आगे आने वाली वीडियोस में। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके अलावा आप बेल आइकन को भी दबा सकते हो कि आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपको कैंडल स्टिक भी समझनी है तो वो भी मैंने पहले इसका अपलोड कर दिया है, कोर्स प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसको जाके देख सकते हो। इसके अलावा और भी मैंने इसके पार्ट्स डाले हुए चार्ट पैटर्न्स के, तो आप उनको भी जाके देख सकते हो। तो बस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।